नमस्कार दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच रिश्ते के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते लगभग खराब हो चुके हैं, जो कि जग जाहिर हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपको बता दें कि मालदीव सरकार भारत विरोधी कार्य पहले से ही करता आ रहा है, जिसका कि एक मिशन ने खुलासा किया है। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि साल 2023 में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। जैसा कि मालदीव के चुनाव का विश्लेषण करने वाले एक यूरोपीय मिशन ने मालदीव में चल रहे भारत विरोधी चीजों के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि मालदीव ने किस प्रकार से भारत को किनारे करने का प्रयास किया। ऐसे में आइए समझते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मालदीव के राष्ट्र मोहम्मद मुइज्जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्तों को और भी प्रगाढ़ किया और इसके साथ साथ चीन ने मालदीव का सहयोग करने का भी समर्थन किया। जैसा कि इसी बीच जब मुइज्जो चीन की यात्रा पर थे और भारत और मालदीव के बीच में कंट्रोवर्सी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी, तो उसी बीच यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसमें कि बताया कि साल 2023 से ही मालदीव में भारत विरोधी चीजें चल रही और भारत और मालदीव के रिश्तों के बारे में इसने गहराई से बताया। जैसा कि यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के द्वारा मालदीव में चल रहे भारत विरोधी जब उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा, तो ऐसे में मुइज्जो सरकार का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में यह रिपोर्ट मुइज्जो को असहज करने वाली। जैसा कि यूरोपीय संघ से जुड़े इस मिशन ने दावा किया कि साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव में पीपीएम यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, पीएनसी यानी कि पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां गठबंधन करके सरकार में है। जैसा कि साल 2023 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था। ऐसे में दोनों पार्टियों ने मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया। इसके साथ साथ इस मिशन ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ने चुनाव के दौरान भारत पर अभद्र टिप्पणी भी और इसके साथ साथ मालदीव में जो भारत के सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्हें मालदीव के लिए चिंता बताया और उन्हें मालदीव से बाहर करने की योजना बनाई और उसकी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ भारत का मालदीव में प्रभाव मालदीव की स्वायत्तता के लिए खतरा बता। इस बीच लगातार मालदीव की वर्तमान सरकार ने भारत सरकार ऑनलाइन दुष्प्रचार किया। भारत और मालदीव के बीच जो वर्तमान स्थिति बनी है उसकी शुरुआत मालदीव के वर्ष 2023 के राष्ट्रपति चुनाव से ही हुई। खैर, अब वर्तमान की बात की जाए तो अब चीन और मालदीव के राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में हुए 20 समझौते मालदीव में पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए उड़ान बढ़ाने पर जिनपिंग की सहमति और मालदीव की संप्रभुता की रक्षा करने संबंधित बीजिंग की प्रतिबद्धता से ही यही लगता है कि अब मालदीव ने भारत को किनारे करके चीन के शरण लेने की कोशिश की है। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि मालदीव का सबसे बड़ा कर्जदाता चीन है। ऐसे में चीन ने फिर से मालदीव को यह सांत्वना दी है कि वह दोबारा से उसे और भी कर्ज देगा। ऐसे में मालदीव का चीन के प्रति झुकाव तो स्वाभाविक। और जैसा कि आपने देखा होगा कि चीन की यही रणनीति भी रही है कि वह पहले क्या करता है कि पहले देशों को कर्ज देता है और वह इतना कर्ज दे देता है कि देश उस कर्ज से कोई भी देश बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण होता है कि वह देश चीन के कहे अनुसार चलने लगता है। उसमें फिर चाहे श्रीलंका को ले लीजिए या फिर पाकिस्तान को ले लीजिए या फिर भारत के ऊपर की तरफ यानी कि हिमालय पर्वत की तरफ स्थित नेपाल को ही ले लीजिए। जैसा कि चीन की रणनीति है कि वह भारत को घेरने के क्रम में वह सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को निशाना बनाता है, उन्हें कर्ज देता है और कर्ज में उन देशों को इतना डुबा देता है कि अंत में वह चीन के कहे अनुसार चलने लगते हैं। अभी तक श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ यही हुआ। आने वाले समय में मालदीव के साथ भी हो सकता है ऐसा ही। खैर, इस चीज से भारत को सीख लेनी चाहिए। जैसा कि आपको बता दें कि जब कोरोना महामारी का दौर था तो ऐसे में भारत ने अपने पड़ोसी देशों की काफी मदद की थी। खैर, अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत के रिश्ते मालदीव से लगभग खराब हो चुके हैं। अब ऐसे में मालदीव और चीन के बीच हुए रिश्ते कब तक प्रगाढ़ रहते हैं, कब तक चलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चीन के कर्ज में कब तक पूरी तरह से मालदीव फंसता। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और मालदीव और भारत के रिश्ते पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताएं।